पिछले वीडियो के आखिर में हमने किसी भी दो बॉडीज के बीच में होने वाले इंटरैक्शन के बारे में समझाया था। जब भी दो बॉडीज इंटरैक्ट करती हैं, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती हैं। लेकिन बॉडीज किस तरह इंटरैक्ट करती हैं? बॉडीज के बीच में हुए इंटरैक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला वो है जिसमें बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती है, और दूसरा जिसमें वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होती है। वो फोर्सेस जो प्रोड्यूस होती हैं जब बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती हैं, उन्हें कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। और वो फोर्सेस जो प्रोड्यूस होती हैं जब बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होती, उन्हें नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में सोचना आसान है, लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? जी हाँ, कुछ फोर्सेस ऐसी भी हैं जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑपरेट करती हैं जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होते हैं। हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। पहले हम कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आप प्यासे हैं और टेबल पर पानी से भरा हुआ ग्लास रखा है। इस ग्लास में से थोड़ा पानी पीने के लिए आपको ग्लास अपने मुंह की तरफ लिफ्ट करना होगा, यानी कि आपको ग्लास पर फोर्स अप्लाई करनी होगी। आप इस फोर्स को किस तरह अप्लाई कर रहे हैं? आप अपने हाथों से ग्लास को छू रहे हैं और उसे उठा रहे हैं। यहां आपका हाथ ग्लास के साथ कांटेक्ट में है, यानी कि जो फोर्स आप ग्लास पर अप्लाई कर रहे हैं वो कांटेक्ट फोर्स है। ये रहा एग्जाम्पल हमारे पिछले वीडियो से। ये प्लेयर अपने टीममेट की ओर इस फुटबॉल को पास करना चाहता है जो पिच के दूसरी तरफ खड़ा है। प्लेयर को फोर्स अप्लाई करनी होगी बॉल को किक करके। जब प्लेयर फोर्स अप्लाई करता है, उसका पैर फुटबॉल के साथ कांटेक्ट में है, इसलिए ये फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्सेस का दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। डेस्क को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पुश करना या पुल करना। यहां हमारे हाथ डेस्क के कांटेक्ट में हैं। अगर हमें काजू खाना है तो क्या हम उसे निगलते हैं? हम उसे चबाते हैं, यानी कि हम अपने दांतों से फोर्स अप्लाई करते हैं। इस केस में हमारे दांत काजू के कांटेक्ट में हैं। इसी तरह कीबोर्ड पर कीज को प्रेस करना, फुटबॉल को सर से मारना, चेस बोर्ड पर पीस को मूव करना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमारे बॉडी पार्ट्स ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में होते हैं और उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, उन सभी में हमारे बॉडी के पार्ट्स ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हैं। हमारी बॉडी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होने से जो फोर्सेस जनरेट होती है वो मस्कुलर फोर्सेस कहलाती हैं। हमारी बॉडी की मसल्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जब भी हम ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स अप्लाई करते हैं। जानवर भी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए। बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। बैलों को गाड़ी के साथ बांधा जाता है और फिर उसमें हम सामान रखते हैं। यहां बैल मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। इसका मतलब यह है कि मस्कुलर फोर्स एक तरह की कांटेक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स के अलावा क्या और कोई कांटेक्ट फोर्सेस हैं? जी हां, हम इसे दूसरे वीडियो में देखेंगे।